एक ऐसी धरती की कल्पना कीजिए जहां सियासत की जरें इतनी गहरी है कि यहाँ के लोग राजनीति को सांस की तरह लेते हैं। ये वो बंगाल है जिसने भारत को रविंद्रनाथ टैगोर दिए, जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिए, जिसने एक जमाने में पूरे देश को क्रांति की आवाज दी। लेकिन आज यही बंगाल एक ऐसी जंग का मैदान बन चुका है जहां दो ताकतें आमने सामने खड़ी है। एक तरफ ममता बनर्जी, वो महिला जिसने अकेले 34 साल पुराने वामपंथी किले को ढा दिया था, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, वो ताकत जो 2019 में बंगाल की जमीन से लगभग 18 सीटें जीत लाई थी और जिसने 2021 में 77 सीटें लेकर खुद को बंगाल की असली विपक्षी ताकत साबित किया। जरा सोचिए, 2011 में भाजपा के पास बंगाल में सिर्फ 3 सीटें थी और 2021 में वो 77 सीटों पे थी। ये उछाल नहीं था, ये ज्वालामुखी था। लेकिन बंगाल चुनाव सिर्फ दो पार्टियों की लड़ाई नहीं है। ये एक ऐसी लड़ाई है जिनमें पहचान का सवाल है, भाषा का सवाल है, धर्म का सवाल है और सबसे जरूरी रोटी का सवाल है। उसीलिए गाड़ी में गुंडा लेकर आई है। हम जैसे हम वोटर को वोट देने नहीं दे रहा। वो गाड़ी से उतर के, उनका गाड़ी से एक आदमी उतर के सबको धमकी दे रहा है। बंगाल में बंगाली अस्मिता यानी बंगाली पहचान का मुद्दा हमेशा से चुनावी रणनीति की धुरी रही है। तृणमूल कांग्रेस कहती है कि हम बंगाल की रक्षा करते हैं और भाजपा कहती है हम बंगाल को घुसपैठियों से बचाते हैं, और इन दोनों दावों के बीच पिसता है एक आम बंगाली। लेकिन दोस्तों, बंगाल की अहमियत सिर्फ इसकी 294 विधानसभा सीटों तक नहीं है। बंगाल की सीमाएं 7 देशों राज्यों से लगती है। पूर्व में बांग्लादेश है, उत्तर में नेपाल है और भूटान कह सकते हैं, उत्तर पूर्व में असम है। ये कह सकते हैं ये भारत का वो दरवाजा है जहां से पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और बांग्लादेश के साथ रिश्तों की नींव पड़ती है। जब बंगाल में कोई सरकार बनती है तो उसकी नीतियां सीधे इस पूरे इलाके पे असर डालती है। आपको याद होगा कि 2024 में जब शेख हसीना को सत्ता से हटाया गया था तो उसके जाने के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में ठंडक आई थी। वीजा सेवाएं रुकी थी, व्यापार पे थोड़ा सा असर पड़ा था। और अब 2026 में जब बांग्लादेश में बीएनपी की सरकार है तो वो ये देख रहे हैं कि बंगाल में कौन जीतता है, क्योंकि जब एक भाजपा की सरकार बनती है तो सीमा को और ज्यादा कड़ा कर सकती है और एक तृणमूल सरकार बनती है तो बातचीत का रास्ता खुला रख सकती है। ये सिर्फ राज्य का चुनाव नहीं है, ये कूटनीतिक संकेत है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने 2026 में इस चुनाव को सबसे ज्यादा विवादित बना दिया, मतदाता सूची। चुनाव से पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुई जिसमें बंगाल में लगभग 90 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए गए। ये पूरी मतदाता की सूची का 12% था। तृणमूल ने कहा कि ये असली वोटरों को दबाने की साजिश है। भाजपा ने कहा कि ये फर्जी और अवैध घुसपैठियों के नाम हटाए गए थे। ये सिर्फ मतदाता सूची का मामला नहीं था, ये पहचान की लड़ाई थी। ये तय हो रहा था कि बंगाल में नागरिक कौन है। बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। और इन सब के बीच उभरा एक और मुद्दा, महिला सुरक्षा। 2024 में आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना ने पूरे बंगाल को हिला दिया था। बंगाल ही नहीं, उसके साथ पूरे देश को हिला दिया था। एक डॉक्टर के साथ जो हुआ वो न सिर्फ एक अपराध था बल्कि एक राजनीतिक भूकंप था। सड़कों पर लाखों लोग उतरे, राज्य सरकार घिर गई। विपक्ष ने बनाया इसको सबसे बड़ा हथियार। तृणमूल ने कहा कि हम जवाब देंगे, लेकिन जनता के मन में सवाल उठ गया था, क्या 15 साल की सत्ता में सरकार जवाबदेह है? और बंगाल में हिंसा ये कोई नई बात नहीं है। दशकों से यहाँ चुनाव में खून साथ साथ चले हैं, लेकिन 2026 में कुछ अलग सा दिख रहा है। 8000 से ज्यादा बूथ को सुपर सेंसिटिव घोषित कर दिया गया है। करीब 2.5 से 3 लाख भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और पीएम मोदी ने खुद कहा कि 50 साल में पहली बार बंगाल में इतनी शांत वोटिंग हुई है। ये दावा सच था या सियासत, ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि बंगाल का मतदाता इस बार पहले से ज्यादा जागरूक था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि बंगाल का नतीजा 4 मई 2026 को आएगा। अगर ममता बनर्जी जीतती है तो लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनेगी। करीब 20 साल की सत्ता, ये एक रिकॉर्ड होगा और ये विपक्ष को एक संदेश होगा कि भाजपा का विस्तार हर जगह नहीं हो सकता। अगर भाजपा जीतती है तो ये भारत की राजनीतिक इतिहास का एक निर्णायक पल होगा। वामपंथ के बाद तृणमूल और तृणमूल के बाद भाजपा, ये बंगाल की पूरी राजनीतिक धारा को पलट देगा। बंगाल सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये भारत का दिल है।
जहां इतिहास, संस्कृति, सियासत और सपने साथ में धड़कते हैं। यहाँ हर एक वोट आवाज है, हर चुनाव इम्तिहान है और हर नतीजा पूरे देश को एक नई दिशा देता है। आज के लिए बस इतना। कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, 4 तारीख को बदलाव आएगा या फिर से वही सरकार रहेगी।